सनी डे। अस्सलाम नाज़रीन, सादिया इमाम आपके साथ एक दफ़ा फिर समा के मेहमान में मज़ेदार सूरज के साथ हम हैं लाहौर में मौजूद, क्योंकि ये ग्रीनरी, ये खूबसूरती, ये खुले खुले घर हमें लाहौर में मिलते हैं, वरना तो हम कराची वाले किलों में रहने की आदत हो चुकी है हमें। खैर, अब बताना आपको ये कि आज हम आपको मिलवाने किससे लाए हैं। मिलवाने में आपको आज एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट से आई हूँ। अरे आप भी परेशान हो रहे हैं? आर्टिस्ट से मतलब हमेशा मैं ऐसे लोगों से मिलवाते आई हूँ भाई। अब वो चाहे पॉलिटिशियन हो, वो चाहे क्रिकेटर हो, वो चाहे कोई ड्रामा आर्टिस्ट हो या फिल्म स्टार हो, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट ही होता है। तो आजकल वैसे हमारे क्रिकेटर भी कोई कम एक्टिंग नहीं कर रहे होते, कम मज़ेदार किस्म के ड्रामे उनके हमारे सामने नहीं आ रहे होते। तो आज ऐसे ही एक आर्टिस्ट यानी कि हमारे प्लेयर बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपसे उनको मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कुछ उनकी हकीकतें, उनकी बातें, कुछ उनकी चीज़ें कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, क्या उनके साथ कुछ गलत हुआ था, क्या उनके साथ कुछ बहुत सही हुआ था लाइफ में, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आई उनके अपने डिसीजंस को लेकर। और सच ए स्ट्रॉन्ग मैन एंड ब्यूटीफुल, ये तो आपको पता ही है, हैंडसम है भाई, लड़कियां मरती हैं उनके ऊपर। जी मेरे आपके हम सब के प्यारे सलमान बट से मिलवाने आपको लेकर आई हूँ। तो चलिए चल के मिलते हैं। इससे पहले कि वो अपनी किट रखें, यहाँ से भाग जाएं, फौरन से पहले अपनी प्रैक्टिस के ऊपर हमें ग्रैप करना है। मुझे और आपको मिलकर जल्दी से आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। ओके फाइन, आपने जो आज सुबह सुबह हमें उठाया है, हमें भी आज प्रैक्टिस करनी है ना। मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ क्योंकि हमारे ऊपर एक मिस अर्शा होती है, उन्होंने कहा सादिया प्लीज अगर हम 8 बजे उनको नहीं पकड़ पाए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आपका भी और मिस अर्शा का और सारे क्रू का कि आप लोग जल्दी उठे। मेरी अपनी मजबूरी है, दिल नहीं करता सुबह सुबह उठने का। This time he's hit it well and go the distance. That's a 6 for Salman Bhatt. आज हमारे सामने एक अपना एक इतना बड़ा नाम बैठे, इनकी पूरी मेहनत है, एक आधी लाइफ आप तक बहुत बचपन से आपने 14 साल की उम्र से आपने स्टार्ट लिया। आप डोमेस्टिक क्रिकेट से पहले और जो है देखिए इससे भी पहले लेपेदाई से मैं 18th में तो मैं टेस्ट खेल गया। 18th देखिए जरा माशाल्लाह का शुक्र है कि अर्ली स्टार्ट ही था। तो इतनी अर्ली एज में जब आप टेस्ट कैप मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आज भी जब किसी को टेस्ट कैप मिलती है तो वो एक खुशी ही अलग होती है, चाहे आप कितने वनडेज खेल लें, T20s खेल लें, वर्ल्ड कप खेल लें, कुछ भी खेल लें, टेस्ट कैप ही होती है। आपने बहुत यंग एज में टेस्ट कैप भी ली, आपने क्रिकेट खेला, बहुत अच्छा खेला, बहुत नाम बनाया, बहुत आपने इज्जत बनाई। तो आप कहाँ जाके ऐसा लगता है कि कौन सी जिंदगी के गलत फैसले थे जहाँ झटके पड़े लाइफ में? देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आई हैड ट्रबल फॉर 5 years और क्रिकेट खेलने से मुझे रोका गया। और आपकी लाइफ के मेरे ख्याल वो बड़े बेस्ट टाइम था बिकॉज आई वाज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट टीम व्हेन आई वाज ओनली 25। तो उसमें ऑब्वियसली हुआ है ये जो भी, तो बैकलैश में इंसान सोचता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, बट रिग्रेट्स होते ज़रूर हैं, लेकिन हर काम में अल्लाह की बेहतरी है। आई डोंट नो कि अब इसमें क्या है, बिकॉज इसको अगर देखें तो लगता है कि बहुत एक बुरा पीरियड है लाइफ का, लेकिन हर चीज़ से इंसान सीखता है और आई थिंक नेक्स्ट स्टेप विल टेल मी कि उसमें क्या बेहतरी थी। तो अभी तो उस पर कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल है। जब तन्हाई इंसान में ना या तो चेंज लेकर आती है या फिर रिवेंज लेकर आती है। आपने जो अपनी लाइफ के तन्हा दिन गुजारे, ठीक है, मैं उसको इस तरह नहीं कहूँगी कि आप नज़रबंद थे, आप कैद में थे, बस वो जो तन्हाई थी, उस तन्हाई ने आपके अंदर क्या पैदा किया, कि क्या चीज़ चेंज हुई सलमान बट में, लेकिन रिवेंज तो नहीं आया कि नो अब मुझे बाहर निकल के लड़ना है इस दुनिया से और दोबारा से उस नाम को लेकर आना है? नहीं, ऑब्वियसली एक हद तक तो आप में डिटर्मिनेशन ये आनी चाहिए कि आपने दोबारा प्रूव करना है, अपनी जगह को आपने हासिल करना है या उससे बेहतर होना है। तो वो तो एक पॉजिटिव चीज़ है और अच्छा चेंज है। और आपका एक प्लेयर में अगर फाइटिंग स्पिरिट ना हो तो फिर आप जीतना नहीं सीखते, या अगर आप जीतने को इस हद तक ना चाहें कि आपको उसके अलावा कुछ अच्छा ना लगे, तो आप में वो इंस्टिंक्ट नहीं आता जिसे आप किलर इंस्टिंक्ट कहते हैं स्पोर्ट्स में, तो वो तो होना ज़रूरी है। लेकिन ऑब्वियसली यू काम डाउन,
और आप ये एनालाइज करते हैं कि क्या सही चल रहा था, क्या गलत चल रहा था, क्या होना चाहिए, तो वो चीज़ें इंसान को सीखनी चाहिए। और अगर सीख जाए तो आई थिंक खुश नसीबी है। कई लोग झटकों के बाद भी नहीं सीखते। बेशुमार मिसालें हैं कि बहुत सारे बुरे टाइम गुजरते हैं, कई साल बुरे वक्त में रहते हैं, आते हैं, उससे आगे निकलते हैं, उससे भी बुरा करते हैं। उससे भी आगे निकलते हैं। कुछ बातें अभी यहाँ से छोड़ती हुई जब करती हुई आ रही हूँ आपकी तरफ कि घर में जब आपने स्टार्ट लिया बचपन में, तो किसने आपको सबसे पहले क्लिक किया था कि यार इस बच्चे में कुछ टैलेंट है, ये क्रिकेट खेलेगा? वरना तो माओ के बड़े ख्वाब होता है, ये मेरा पुत्र तो डॉक्टर बने, ताई मैंने सुकून आवेगा। तो ये वाला सुकून ही अम्मी को चाहिए था? नहीं, अम्मी को असल में अम्मी को ये था कि पढ़े और उसके साथ जो मर्जी करे, पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी है। पूरे फैमिली में कोई स्पोर्ट्समैन नहीं था। सही। तो दे हैड नो आइडिया, और ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन ही थी कि मत खेलने जाओ, कि कोई वेस्ट ऑफ टाइम है, 11 बंदों में कौन आएगा पूरे पाकिस्तान में से। तो ये तो मतलब एक जो नए इस फील्ड में होते हैं उनके लिए तो ये ख्वाब भी नहीं होता, वो बुरा ख्वाब समझते हैं कि इतना बड़ा चांस, रिस्क है ये उनके लिए। बट मुझे समहाउ ये पैशन था, नेचुरली था, किसी को देख कर नहीं हुआ। तो मैं तो खेलता था अकेला, दीवार के साथ भी खेलता था, शीशे के आगे भी खेलता था। और जितने भी प्लेयर जो अपने मुल्कों को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी लाइफ में ये फेस ज़रूर आता है कि वो खुद अकेले में वो खेल रहे होते हैं। और जब तक आप बाकियों के लिए थोड़े क्रेजी ना हो, बाकी लोग जब तक ये ना समझे। कौन था इमरान खान को? क्योंकि इमरान खान तो पूरी मेरे ख्याल नेशन की फेवरेट हमेशा इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, आज तक हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। उसके अलावा ओपनिंग बैट्समैनों में सईद अनवर और आमिर सुहेल फेवरेट प्लेयर्स थे। और उसके अलावा जब मैं खुद पाकिस्तान खेला तो मैं लकी था कि जिनको मैं बचपन में देखता था उनके होते हुए मैं टीम में आया। इंजी भाई कैप्टन थे और मोहम्मद यूसुफ खेल रहे थे, यूनुस भाई थे, वकार भाई मेरे साथ कोच रहे, वसीम भाई रहे साथ कैंप्स में। तो कैसा रवैया आपने इनका पाया अपने सीनियर्स का आपके साथ? आई थिंक इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज ये लोगों के पास वो एक्सपीरियंस है जो आज तक हम लोग मिस कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को वो वाली चीज़ें, पाकिस्तान के नाम की, वर्ल्ड कप जीता, बहुत सारी सीरीज़ जीती ऐसी जो मुश्किल थी, इंडिया में जाके इंडिया को हराना, ऑस्ट्रेलिया जाके अच्छा खेलना, तो ये चीज़ें मिस करते हैं। आज तक पाकिस्तानी अवाम चाहती है बाहर जाके जीतना। हम जाने कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतने अरसे तक नंबर 1 पे क्यों है और क्या रीज़न है कि उनके पास कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो उनको आज तक नंबर 1 करके रखी नहीं, और हम क्यों पीछे रह जाते हैं? जबकि हमारी टीम जब भी मैदान में उतरती है तो शोर तो बहुत मचता है, अंडर प्रेशर हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। वाई सलमान? नहीं, आई थिंक अंडर प्रेशर आप हमारा तो 2 ओपनिंग बैट्समैन गए, उसके बाद पूरी टीम कहती हाय सानू तो मुंह छुपाने वास्ते कुछ जगह दे दो। क्यों? ओपनिंग एक मुश्किल पोजीशन है क्रिकेट में, और पाकिस्तान को पिछले 8-10 साल से जो नुकसान है सबसे बड़ा वो ये है कि हम 80% क्रिकेट दुबई में खेलते हैं। दुबई की पिचेज ऐसी हैं कि बैट्समैन डेवलप नहीं होता। वहाँ पे इतना स्लो है, सॉइल का जो नेचर है पिच की वो इतनी स्लो है कि बॉल इतने आराम से आता है। जैसे ही आप दुबई से हट के ट्रेवल करते हैं दूसरी कंट्रीज में तो उसकी बिल्कुल पेस चेंज होती है। और जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो फौरन जाके आपके बैक टू बैक मैचेस होते हैं। सो बाय द टाइम आप एडजस्ट करते हैं अपनी उस टेक्निक के साथ, उसके आते हैं पिच के हिसाब से, तो वो गुजर जाता है। अभी आप सीरीज तब तक हार जाते हैं। सो पाकिस्तान में क्रिकेट ना होने का बहुत ज्यादा नुकसान है। तो ये अब अल्लाह करे कि हालात मुल्क के अच्छे हों। जब अब PSL हमारे यहाँ माशाल्लाह से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगेन वो दुबई में हो रहा है, लेकिन फाइनल उसका हुआ यहाँ, तो उसके बाद आप क्या देखते हैं कि अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर PSL यहाँ होता है तो फर्क पड़ेगा? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान में होगा तो उसका वो ब्रांड ज्यादा बेहतर सर्व कर सकता है, लेकिन ये कि पिचेस का इतना डिफरेंस है कि वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस भी नहीं होते। तो वही प्लेयर्स जब IPL में जाते हैं ओवरसीज खेलने तो वहाँ पे जाके बड़े अच्छे तेज रन्स करते हैं। यानी कि हम उम्मीद रखेंगे जब यहाँ होगा तो क्रिस गेल को छक्के मार ही देगा, वरना फिर खुश होकर बैठा रहेगा। 1000 गुना बेहतर होगा दुबई से जब भी पाकिस्तान में होगा इंशाल्लाह। तो क्रिस गेल भाई आपने आइंदा दुबई में नहीं खेलना, वरना खुदा की कसम पाकिस्तानी ने पता नहीं क्या क्या कर दिया आपके लिए। अब पाकिस्तान आगे खेलेगा। अच्छा, घर में किस तरह की बात होती है? घर में भी क्रिकेट की बात होती है? घर में आगे बेगम से फरमाइशी हो जाती है यार आज तो मटन कढ़ाई शढ़ाई हो जाए, बहुत होगी डाइट? नहीं, डाइट में कोई इतनी ज़्यादा करता भी नहीं, और आई जस्ट लुक आफ्टर के मैं कुछ ज़्यादा ख़राब फूड ना खाऊं, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, और ऑयली के साथ बहुत ज़्यादा शुगर ना ले लें, इनटेक ना हो, वरना कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ऑब्वियसली वी बिलोंग टू कश्मीरी फैमिली और इधर खाने की बात ना हो, चावल ना हो, खाना ना हो, तो चावल के बगैर कैसे रहते हैं? नहीं, चावल खाते हैं, रहते क्यों उसके बगैर? रहेंगे बर्न आउट करें उसको आप। तो फिर कितने घंटे की एक्सरसाइज होती है ये?
देखें एनी गुड एक्सरसाइज, मतलब अगर आप जिम में 1 घंटा भी दें, प्रॉपर Tough घंटा वाली जी, exercise आप करते उसको नॉन स्टॉप जाएं उसमें, ये नहीं कि घंटे में से पौना घंटा गप्पे मार लें। नहीं, तो फिर मतलब तो आप कुछ नहीं वेट होता। ट्रेनिंग करें, प्रॉपर वेट के वेट्स भी साथ। करें, हाँ। कार्डियो करें, Cardio करें, क्रॉसफिट करते हैं, सारा कॉम्बिनेशन होता है। बिकॉज एज क्रिकेटर्स आपने अपने ऊपर ज्यादा मसल पुट ऑन नहीं करना होता, हैवी नहीं होना, Heavy नहीं होना, हाँ तो जी। भागने में आपको Lean problem में आपको करती है, स्ट्रेंथ बिल्कुल। चाहिए और वो उस हिसाब से ट्रेनर्स हमें ट्रेन करते हैं। आप वैसे अपने फैमिली में किससे क्लोज थे? नहीं, ऑब्वियसली मैं तो दोनों से ही क्लोज हूँ, लेकिन यह कि लड़कों का मदर से ज़रा ज़्यादा होता है, आपको पता है, और बेटियां जो हैं वो बाप से ज़्यादा होती हैं। सो वी वर 3 एक्चुअली, मेरे साथ 2 बहनें हैं और मैं था, तो अभी मेरे पास तो तीनों लड़के आ गए हैं। हैं नहीं, इंद्र ऐसी राजा कोई बने बात हुए नहीं होंगे, होती, घर बस में सारे नखरे बंदा आपको जब बड़ा हो जाए तो फिर काम और वो होता है, और ये चहेता वाला काम खत्म हो जाता है। ये सिर्फ ये नॉन प्रैक्टिकल बात है। जबरदस्त जनाब। हमारे साथ मौजूद है सलमान बट, लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे मिलते हैं, फिर निकलेंगे हम इनके साथ एक सफर पे, जो कि है उर्दू वाला, इंग्लिश वाला बिल्कुल नहीं होगा। इनके साथ गुफ्तगू करेंगे कुछ गाड़ी में और फिर पहुंचेंगे इनके प्रैक्टिस पे। लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं। मोहल्ले की किसी लड़की पे क्रश होता है या कोई आपके पीछे होती है, कोई ऐसी वाली हीरोइन नहीं आई आपकी लाइफ में? कोई एक हो तो मैं बताऊं, पता नहीं कौन कौन होगा, भाभी लेकिन जी वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम और सभा के मेहमान में आज सलमान बट हमारे साथ मौजूद हैं। अब हमें ज्वाइन किया है उनकी मिसेस, अस्सलाम। उनकी मिसेस ने, उनके बच्चों ने, अरियान, क्या नाम है ना? नाम बिल्कुल सही लिया ना? Yes. हाउ क्यूट। और आपको क्या नाम है भाई? अयान ने, सो क्यूट अयान ने। हमें अभी अब हमने जरा कुछ राज जानने हैं। भाभी सच सच बताइएगा, इसमें कोई आपने सियासी जवाब दिया? नहीं, तो नहीं, ये आपको पता, औरतें अंदर से पढ़ लेती हैं कि ये सियासी जवाब नहीं। वैसे इनको कोई सालगिरह वगैरह याद रखते हैं, कोई इवेंट्स याद रखते हैं? once in a वो while वैसे- होता है, once in a while होता है, वरना भूल जाते भूल हैं। जाते हैं। आपका जिस दिन फोन जाता है हेलो सलमान, तब इनको समझ आती है कि ओ नहीं, ऐसे नहीं होता। आई जस्ट वेट फॉर अ बिट, तो फिर ये होता है मैं खुद ही टेक्स्ट कर देती हूँ या कॉल इफ एनिवर्सरी और समथिंग लाइक दैट, तो फिर नहीं आता। तो हम सॉरी, मुझे कल तक याद था बट देखो मैं भूल गया हूँ। ओके, तो फिर उसे That's कंपनसेट कैसे करते हैं? कुछ जबरदस्त किस्म का गिफ्ट आता है या उसमें भी कह देते हैं ओ सॉरी नहीं, बेटा, एक्चुअली ही नोज कि मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता इन पे बिल्कुल भी, मैं बहुत ज़्यादा इधर नाराज नहीं रहती हूँ, तो समटाइम्स ही टेक एडवांटेज ऑफ दैट, तो अदरवाइज इट्स लाइक टेकन एडवांटेज लेते हैं। यू विल नॉट बिलीव कि लाइक हमारी वेडिंग डे पे इन्होंने फोटोशूट नहीं मेरे साथ कराया था। आई डोंट लाइक फोटोशूट्स, और वेडिंग डे का मेरा अकेली का बिल्कुल शूट है। सलमान लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है और जिसको आप यादगार सारी जिंदगी रहती है। तो आपने सोचा कि अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके साथ एक अच्छा सा फोटोशूट कराएंगे, आप दोबारा ब्राइड बनिएगा और पहली दफा होगा कि हम भी अपने अब्बा की शादी में शामिल थे। एक्चुअली फोटोशूट्स तो काफ़ी हैं, क्योंकि उसके बाद मेरी फैमिली में बहनों की शादियां भी हुई हैं, लेकिन ये है कि वो ऑब्वियसली day दैट डे एट द टाइम मे बी आई शुड हैव, पता नहीं, लेकिन बस मैंने नहीं करवाया उस वक्त। मैंने कहा नहीं, दिल नहीं था, दिल नहीं कर रहा। मूडी हाँ मुझे ऑब्वियसली। ऑब्वियसली ओए होए, लिब्रा में स्कॉर्पियो कैसे जाएंगे? आपका क्या स्टार? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ये तो हार जाएगी, मुझे तो बेचारी मिल जाने वाली है, हर तरह ढाल दो ढल जाने वाली हद। अच्छा, तो मतलब माशाल्लाह सब 3 बेटे, माँ तो बड़ी चौड़ी हो जाती है ना, क्योंकि बेटे माओ की जान होते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन इतने हाइपर एक्टिव हैं और समटाइम्स दिमाग में गो क्रेजी और बिल्कुल भी इतना तंग करते हैं। ऑल्दो लाइक इनका 4 years का डिफरेंस है, इन द लिटिल वन उसका 5 years का डिफरेंस है, तो इट डजंट लुक नाइस, मतलब इट डजंट लुक लाइक कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इतनी लड़ाई, हर बात पे जिद और बहुत ज़्यादा। अब तुम बताओ, तुम्हें मतलब अम्मा पसंद आता? दोनों। ये कैसा सियासी जवाब ले जी, नया अगला लाहौर का हमारा जो गवर्नर तैयार हो रहा है, सच सच बताओ। दोनों। अच्छा, क्रिकेट खेलनी आगे जाके क्या सोचा है अब्बा की तरफ? क्रिकेट। हाँ, I feel like after school he used to go to cricket academy. Like होता है सुबह 7 o'clock जाता है और 7 o'clock शाम को वापस आता है। हेलो, कुछ बोलना है अब्बा के लिए? आई अब्बा बहुत नहीं मजे के, सारे अब्बा तो गंदे, कोई बात भी नहीं सुनते, है ना? आज सच सच बता दो, माइक पकड़ो, जल्दी से आंटी से पकड़ो। ये मैंने एक ही दफा नाश्ता करना, शूटिंग के जल्दी नहीं, एक ही दफा हम इसी को शूट करें। हाँ जी, करें।
ये हमारा नेचुरल सा शो होता है। अब बस सच सच बता दो, जितनी तुम्हारी फरमाइशें अब्बा पूरी करते हैं या अम्मा पूरी करते हैं, ताकि आंटी को भी तो खाने का मौका मिले। दोनों। नो आई मीन ये तो कुछ सियासी सा जवाब है, ये कोई नहीं, मुझे सच सच बताना है ये वाला। ये जरा भी सियासी नहीं है, हाँ जरा भी सियासी नहीं है बेटा। अच्छा अच्छा, हमने सलमान आपके बारे में सुना कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाँ जी, तो ये कभी कभी कोई नुकसानदेह होता बहुत है? ज्यादा, बट आई डोंट केयर। इनकी जो वेकेशंस प्लान है वो आप करती हैं या आपके मियां कभी कभी हेल्प कर देते हैं कि नहीं हमारी भाई? असल में वी हैव टू मूव विद द पीसीबी स्केड्यूल्स, तो उसका हमें भी पता नहीं होता एंड टाइम पे। जैसे अभी ये टूर्नामेंट है पाकिस्तान कप, जिसके अभी हम कैंप में जाएंगे, जी जी। तो वो सडनली उसका टाइम बता सकते हैं 5-10 दिन पहले कि जी ये होगा। सो वी कैन नॉट हैव लॉन्ग प्लानिंग। नहीं, ऑब्वियसली लोकल टूर्स पे तो नहीं लेके जाते, बिकॉज इनके स्कूल्स इफेक्ट होते हैं और वीकडेज में दे डोंट केयर के समर वेकेशंस तो नहीं है अभी। और इसी तरह सारी दुनिया में खेलों के जो स्केड्यूल हैं वो चलते हैं, लेकिन ये अगर थोड़ा पहले पता, 1 साल पहले पता चल जाए कि इन डेट्स पे फला टूर्नामेंट है तो ईजी हो जाता है। लेकिन आपने आईपीएल भी खेला है कोलकाता से, आपने कोलकाता नाइट राइडर के साथ जी। आपने आईपीएल भी खेला, तब आप लेके गए थे इन लोगों को इंडिया शेड्यूल के? जबरदस्त, मैं कभी नहीं इंडिया की। नेक्स्ट टाइम आपने जब भी आईपीएल खेलना है तो आपने कहना है मेरे साथ साथ आएगी मेरी बहन प्लीज, ठीक है? बीवी बच्चे और बहन एक अदर साथ। पहले तो पीएसएल में चले ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आईपीएल तो बात की बात है, वो तो एक इंडिया का ब्रांड है, हमारा अपना तो पीएसएल है। मीना बेबी चलो आओ, छोड़ तुझे इधर भाई, आप तो इधर आ जाइए, आप तो इधर आ जाइए। ये व्हाट्सएप वेदर में सब कुछ खाते हैं। को सब खाने मैंने माँ की जान की सबको और लो। ओके जी, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन क्या करें, हमने जाना है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग है और उनकी ट्रेनिंग के साथ साथ हमारी भी आज ट्रेनिंग है। सलमान बट से मैं अगर ये पूछूं कि सलमान अपने अंदर क्या कमी लगती है एज अ क्रिकेटर, कि कहाँ मेरा वीक पॉइंट है, कि मेरी बैटिंग में, मेरी फील्डिंग में कौन सी चीज़ को आप ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं? कमियां तो इतनी सारी हैं कि कोई वो उसका अंदाज़ा ही नहीं है, लेकिन यह है कि कोशिश करता हूँ कि चीज़ बेहतर हो जाए और जो भी टीम की डिमांड है उसको फुलफिल किया जाए, उसमें अल्लाह ताला इज़्ज़त दे देते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरी किसी चीज़ पे बहुत कमांड है तो वो सच नहीं है। अच्छा, कभी सलमान सोचा आपने कि फील्ड चेंज करूं? नहीं, कभी नहीं सोचा? मुझे इतने लोगों ने कहा ये क्रिकेटर ही बनूंगा। पिछले 5-6 सालों में जब ये इश्यूज हुए तो बहुत लोगों ने कहा कि अब वापसी मुमकिन नहीं है और ये नहीं हो सकेगा, इतने साल बाद कभी कोई आया नहीं है, एज का वो हिस्सा आ जाएगा, 30+ हो जाओगे। लेकिन बैट्समैन मैच्योर ही आफ्टर 30 होता है। और लेकिन आई थिंक डिटर्मिनेशन की बात है, समथिंग इनसाइड मी, अल्लाह की तरफ से केप्ट ऑन टेलिंग मी कि नहीं और कोई रास्ता नहीं है, यही है। तो मैंने उस पर 5 साल जो मेरा बैंड टाइम था उसमें भी काम किया, प्रैक्टिस भी जब की। थे आप तब प्रैक्टिस करते थे? बिल्कुल करता था, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करता था, पूरे 5 साल किया। अच्छा। और फिर अब मैं आया वापस तो पाकिस्तान वापडा ने मुझे लिया, सो आई एम द कैप्टन। वापडा कभी जब से पाकिस्तान बना है वापडा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नहीं जीती थी, ये पहली दफा अल्लाह ने इज्जत दी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीते। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कभी भी किसी ने ईच इनिंग्स में 100 नहीं किया, ये भी रिकॉर्ड इस साल बना और अल्लाह ने वो भी इज्जत मुझे दी। फिर कम बैक पे 6 साल बाद मैं उन लड़कों में खेल रहा था जो करंटली खेल रहे हैं और जो 6 साल से खेल रहे हैं, तो वापस आके सारा कुछ अल्लाह ने दिया और उनसे अच्छा और बेहतर दिया। तो इससे एक ही बात साबित होती है कि अल्लाह बहुत बड़ा है और अगर आप उस पर रिलाय करते हैं तो फिर आपको छोड़ता नहीं है। सिर्फ ग्राउंड में होते हैं, शोर शराबा होता है, बड़ी लड़कियां होती हैं, आजकल तो सेल्फियां बड़ी चलती हैं। हाँ जी, ऑटोग्राफ कम हो गए हैं और सेल्फियां हैं, तो आप कुछ सेल्फी बॉय टाइप की आपकी है कोई, कि आप अगर कोई कहे आपसे तो आप सेल्फी खिंचवा लेते हैं या आप बिल्कुल rudely खिंचवा मना लेते कर हैं। देखें, बिकॉज ये नहीं है कि कोई बुरे सेंस में कहता है या मोहब्बत करते हैं, of course, तो और वो respect एक देते हैं। अल्लाह की देन है, वरना
हम जा रहे हैं कहीं, किसी को क्या जरूरत है मेरी, सही बात है। तो वो या कि फॉर दैट मैटर किसी की भी, ये तो बड़ी खुशनसीबी है कि कोई आपसे ऑटोग्राफ मांगे, आपके साथ तस्वीर खिंचाना चाहे। सो आई थिंक इसमें ऑब्लाइज करना चाहिए। चलिए ये तो बात हुई। आप अब जरा बात करते हैं थोड़े से ना सलमान के बचपन की, कि सलमान अपने बचपन में कुछ शरारती से थे, तो कुछ शीशे पीछे तोड़ते थे, बल्ले से गेंद घुमाई और फिर शिकायतें घर पहुंचती थी या नहीं पहुंचती थी? बिल्कुल, हमारा घर था एक बाल टाउन में, तो वहाँ पर थोड़ी सी जगह थी पोर्च में खेलने की, तो जब गाड़ी खड़ी हो जाती थी तो छोटी सी एक उसके साथ छोटी गली सी थी, तो जहाँ पे हमने बनाया हुआ था कि अगर इधर बॉल जाएगा तो वो 4 रन होंगे। अच्छा। तो मैं हर बॉल को उधर खेलने की कोशिश करता था कि जब नहीं वहाँ पे जाता था तो फिर एक शीशा था जो 2 दफ़ा मैंने तोड़ा और उन्होंने रिप्लेस किया। जब तीसरी दफ़ा तोड़ा तो उन्होंने कहा अब ये जितनी मर्जी दफ़ा तोड़ो यही लगा रहेगा, क्योंकि वो मेरे ही कमरे का था। तो वो फिर अब्बू ने लगवाना उसको बंद कर दिया। ट्यूबें मैंने काफ़ी तोड़ी, वो मजबूरी में उन्हें लगवानी पड़ती थी कि लाइट तो। और तो मिस करते थे कि क्यों नहीं ग्राउंड्स तब थे? नहीं, ये तब मैं बहुत permission छोटा था, नहीं थी, बहुत छोटे छोटा था। और क्योंकि फैमिली अच्छा, में नहीं, कोई जब और छोटे से थोड़े से बड़े हुए तो जरा वो एक क्रश वाला टाइम भी तो आता है, या तो क्लास टीचर से क्रश होता है, या मोहल्ले की किसी लड़की पे क्रश होता है, या कोई आपके पीछे होती है, कोई ऐसी वाली हीरोइन नहीं आई आपकी लाइफ में? अब कोई एक को तो मैं बताऊं, पता नहीं कौन कौन होगा, भाभी जी। लेकिन हाँ, मैंने कहा जरा उसको अलर्ट कर दिया जाए घर पे। बेगम कितनी दफा दिन में फोन करती है? ये देख लें अभी भी। आपने याद किया है और हाजिर है वो। यस, ये है डेंजर जोन, लेकिन डेंजर तो अभी शुरू होगा जब सादिया इमाम बॉलिंग कराएगी। देखते हैं कि उस बॉल को ही कैसे खेलेंगे। ये तो अभी छोटे मोटे बच्चों वाले गेम खेल रहे हैं ना जी। अभी जानते हैं कि ये जरा बड़े क्रिकेटर्स के साथ इनका क्या हाल है। आइए जरा चेक करते हैं। सलमान, अब मैं आपको जरा एक आधी बॉल कराऊं। अब सलमान बट साहब मुझे करवाएंगे बॉलिंग। आपने देखा जब मैं बॉलिंग करवा रही थी तो खुद ने हेलमेट भी पहना था और अपने आप को पैडिंग भी की हुई थी, और अब सादिया इमाम करेगी बगैर किसी किट के इनकी बॉलों का सामना। सो आइए जरा देखिए आज के मैच में कौन जीता कौन हारा, ये तो आप लोग खुद फैसला करेगा। तो सलमान आप डरे तो नहीं? मतलब मैंने गेंद कराई काफी ज्यादा। मैं तो लड़के को कहा था कि एम्बुलेंस को फोन में ला के रखे, बॉलर बहुत तेज है। बॉलर तेज है। बॉलर तेज है या बॉल तेज थी? आप कह रहा क्या चाह रहे हैं? देखें, बॉलर तेज हो तो बॉल तेज जाती है। यही मेरी तारीफ कर रहे थे ना मत। वैसे सलमान, कुछ हम जानना चाहेंगे आपके उस्ताद के बारे में, क्योंकि हर एक कहते हैं ना एक उस्ताद ऐसा होता है जो आपको भी कामयाबी तक लेके जाता है। बिल्कुल। आई थिंक क्रिकेटर जब स्कूल से लेकर पाकिस्तान टीम तक पहुंचता है तो रास्ते में बहुत सारे लोग हमारी रहनुमाई करते हैं, और इस वजह से वो सभी उस्ताद के ज़िम्मे में आते हैं। लेकिन अभी आपको जो मुझे फील्डिंग करवाएंगे ना, वो मेरे स्कूल के कोच थे जो अभी यहाँ पे कोच हैं, तो अभी वो आप कौन से मिलवाते हैं। और एक मेरे कॉलेज से कोच थे जो अंडर 17, क्या नाम था उनका? अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब। अच्छा। वो थे अंडर 16 से लेके कॉलेज तक हमारे साथ, और उसके बाद बीच में जो क्लब क्रिकेट मैंने खेली उसमें शोएब डार साहब जो थे। तो ये चंद लोग हैं जिनकी जिक्र के बगैर ये मेरी क्रिकेटिंग लाइफ मुकम्मल नहीं होती। और उसमें और भी बहुत सारे कोचेज हैं, एकेडमी के मुदस्सिर भाई हैं। ये एकेडमी जो है, ये दरख्त हमने हाथों से लगाया हुआ है, पहला दरख्त था ये बड़ा। तो ये तब बिल्कुल छोटा सा था और अब माशाल्लाह से घना दरख्त है। दिस इज 2001 का ये लगा हुआ है। 16 इयर्स ओल्ड है ये माशाल्लाह से। और 16 साल का हो गया ये। हाँ जी। इसके आप लोग सालगिरह बनाया करें। सब 16 साल तो बेचड़ी है जवानी अब। सही। बाकी है कि कोचेज
के बगैर तो मुकम्मल नहीं होता कुछ भी, जब कोई हम भी प्लेयर। ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो हमने बट साहब के बड़े किस्से सुने, हमने बताया कि वो बड़े मजे से और डांट के डपट के आपको सिखाते थे। प्लीज मैं चाहूंगी कि अगर हो सके तो अपना रन आउट वाला किस्सा जरूर सुनाएं कि जो हुआ ये कि कॉलेज इंटर कॉलेजेस का टूर्नामेंट था, तो पहले मैच में मैं अच्छा खेल रहा था, 15-20 रन पे रन आउट हो गया। तो बट साहब ने मुझे गुस्से से देखा। अच्छा, और अरे वो बड़े मजे का था क्योंकि आप क्यों बिकन हाउस में पढ़ते थे और आपने सिर्फ बट साहब की खातिर अपना एमएओ में गया था कि स्टैंडर्ड क्रिकेट का बहुत हाई है जी। तो बाय द टाइम मैं वापस पहुंचा, उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और मुझे कहा बस जाओ, कोई ज्यादा अच्छा। लिफ्ट नहीं कराई और साथ कहा कि आइंदा रन आउट नहीं होना। अगले मैच में मैं फिर गया तो मैं फिर 20 रन पे रन आउट हो गया। तो बट साहब ने मुझे पहले थोड़ा सा घूरा, फिर पास बुलाया, एक थप्पड़ मारा और उन्होंने कहा कि दफा हो जा। अच्छा, अगले दिन मैं फिर रन आउट हो गया। आपने मेरे मुझसे हैट्रिक ही कर खासकर ली। मैं तब थोड़ा हेल्दी ज्यादा था तो मेरी रनिंग भी कोई इतनी तेज नहीं थी। तो बट साहब ने तीसरे दिन जब मैंने कहा ना, बट साहब कहते कि ए थप्पड़ ना गल नहीं बननी। फिर उन्होंने मुझे पैड पहना के पहले ग्राउंड में भगाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि रोड क्रॉस करके थोड़ा सा आगे एमओ कॉलेज का ऑफिस था, तो हम यूनिवर्सिटी ग्राउंड में खेल रहे थे। उन्होंने कहा ये पैड समेत पहने हुए ऐसे ही जाएगा वहाँ तक, ड्रॉ के अंदर पता नहीं कोई चीज़ मुझे अब याद नहीं, उनका वो वहाँ से लेकर आनी है। साथ एक बंदा पीछे किया कि ये कहीं रास्ते में रिक्शे पे ना बैठ जाए, कोई ऐसी चीज़ जो पैड ना उतार दे। तो वो सजा मुझे आज तक याद है कि रन आउट होने की इससे बुरी सजा जो है ना नहीं। फिर उसके बाद रन आउट होने का सोचा भी नहीं। मैं फिर भी काफी दफा हुआ लेकिन उनके सामने नहीं हुआ। तो अच्छा, तो अब किस तरह की बातें उनसे मोहब्बतें मिलती हैं? बहुत ज्यादा अब ये उनके लिए एक रिस्पेक्ट ऐसी है कि जैसे बिल्कुल अपने वालिद साहब के लिए होती है, जितने भी उस्ताद हैं। और क्योंकि वो ये जो 4-5 लोग हैं ये एक्स्ट्रा स्पेशल इसलिए कि आई हैव ग्रोन अप विद देम। और ये मुझे तब से जानते हैं जब मैं बिल्कुल ही खेलना नहीं आता था, बिल्कुल ही अनफिट था, मोटा सा था, बस शौकीन था। और उसके बाद इन्होंने फिर मुझे जुनून था क्रिकेट पाकिस्तान की टीम का कैप्टन तक पहुंचते देखा। तो वो लोग हैं, ये मुझे आज भी कहें कि इधर जमीन पे बैठ जाओ, कान पकड़ लो, एक टांग पे हो जाओ, तो वो मैंने करना है। तो ये वो चीजें हैं जो उस्ताद की इज्जत होती है जनाब, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप अपने से बड़ों की और खासतौर पे जब अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं तो खुद आपको कोई ना कोई मुकाम ज़रूर देता है। तो फाइनली हम फील्ड में आ चुके हैं जहाँ अब ये आपकी जो ट्रेनिंग है वो किस चीज़ की है? फील्डिंग के लिए कुछ कैचेस जो है ना जाएं जरा। वैसे ही हमारी क्रिकेट टीम बड़ी मशहूर है कैचेस छोड़ने में। चेक करते हैं जरा आज ही क्या करते हैं। फील्ड पे खेल रहे होते हैं वो थकन, उसके बाद जिम की थकन, ये सारी चीज़ें जो है ना ये टीम अप करती हैं एक प्लेयर को बनाने में। जिम आपको स्ट्रॉन्ग करता है, फील्ड में आपकी स्किल प्रैक्टिस है, बॉलिंग बैटिंग आपके एसेंशियल्स हैं मैच रिजल्ट्स के लिए। तो ये सारी कंपोजिशन में से एक भी चीज़ मिसिंग हो तो आप कंप्लीट बन नहीं सकते। तो फिर इसमें थकावट है लेकिन फिर ये रोज़ का जिस्म यूज टू हो जाता है। ये भी वही वाली बात है कि अगर आपने मसालेदार फिल्म देखनी है तो भाई उसमें थरथराते गाने भी होंगे, फुल ड्रामा भी होगा और फुल अच्छी वाली एडिटिंग होनी चाहिए, तभी कहीं जाके आपको अच्छी फिल्म मिलती है। सो ये क्रिकेट ऐसे ही नहीं मिल जाता आपको, इन्होंने खून पसीना बहाया होता है तब कहीं जाके आपको मिलता है। तो अब हम जा रहे हैं जिम और जिम में ये अपना पसीना बहाएंगे, उसके बाद हम करेंगे मज़ेदार किस्म का एक लंच फाइनल। फाइनली हम लोग ऑप्शन पे आ गए हैं और यहाँ पे बहुत ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये जो हमारा सेशन होता है इसको हम कहते हैं हार्ट टू हार्ट टॉक। कब कुछ दिल की ऐसी बातें होती हैं जो आप कह नहीं पाते लेकिन कहना चाह रहे होते हैं। क्या सलमान बट की ज़िंदगी में कोई ऐसी बात है जो उसके दिल में रहेगी और वो सोचता है कि काश मैं ये कह देता, काश
काश ये हो जाता, कोई काश रह गया लाइफ का? मेरा ख्याल है बातों में मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, कह देने में जो दिल करे, तो मुझे नहीं याद कि कुछ ऐसा रह गया हो कहने वाला। हाँ, मसलियतन कुछ बातें हैं जो ना कहे नहीं तो करता बंदा, और अगर मसलियतन की बात है तो वो आज भी नहीं करनी बनती। लेकिन ये है कि मैं आई से व्हाट आई हैव टू से, अगर उस बात में सही गलत का डिफरेंशिएट हो रहा है तो मैं कह देता हूँ, फिर मैं परवाह नहीं करता। कि मुझे खुद जब कोई गोलमोल बातें करता है तो आई एम वेरी कंफ्यूज, और मुझे पता नहीं चलता उस इंसान का, और वो रिलायबल नहीं होता, इसलिए मैं कह देता हूँ जो कहना होता मुझे, चाहे वो आपको सामने इट साउंड्स एट टाइम्स रूड भी साउंड करता है, लेकिन ऐसा इंसान सेफ होता है जो है वो आपके सामने है, और जो बात ही ना करे और बीच में रखे, वो ज्यादा खतरनाक है। हाँ जी, है ना। वैसे ये बताएं कि बेगम कितनी दफा दिन में फोन करती है? ये देख लें अभी भी। आपने याद किया है और हाजिर है। अब मैं भाभी कुछ और कह भी नहीं सकती, या महाभारत बड़ा बुरा बंदा, लेकिन मेरी भाभी बहुत प्यारी। मैं अभी रिसेंट सुबह उनसे मुलाकात और उनके हाथ का नाश्ता कर आई हूँ। मैंने जिस घर का नमक खा लिया वहाँ तो ये मुहावरा भी नहीं दे सकती। सो आप बता सकते हैं अपनी बेगम को? मैं स्टिल अब तक एक वो मुसलसल मेरा एक दिन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, भाभी से बात तसल्ली हो गई? बिल्कुल तसल्ली हो गई। उन्होंने कहा जिन हाथों में दिया था अभी तक उन्हीं हाथों में महफूज है बस। अच्छा, वैसे इर्द गिर्द के माहौल में जब देखते हैं शक वक करती हैं कभी? ऑब्वियसली नेचुरल है बिल्कुल। अच्छा, लगती नहीं थी बिल्कुल भी शक्की सी हमें, लेकिन अच्छा तो वैसे आप लोग भी ना, तो मतलब सॉरी आपस की बात है, सारा साल तो आप लोग बाहर होते हैं, तो इतना शक तो बीवियों को बनता ही है। मतलब हेलो, जिस कोई ऐसा हस्बैंड नहीं है दुनिया का, वो घर के अंदर भी ऑफिस हो तब भी उस पर शक होता है, तो ये इतनी नेचुरल बात है कि इसको डिनाई नहीं कर सकते। इससे मुझे एक चीज़ जो बहुत प्यारी लगती हुई है कि आप किसी से प्यार करते हैं, केयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो एक पोजेसिवनेस होती है, बिल्कुल, आई डोंट माइंड दैट। और वो भी ये नहीं है कि वो ढका छुपा नहीं होता, वो भी सामने कह देती है कि एक्सक्यूज मी, ऐसी कोई बात नहीं, माफी दे दो। हमका माफी दे दो। अच्छा जी, ये बताइए कि कभी शादी से पहले इश्क में चलाया या ऐसी फिक्की लाइफ गुजार दी, क्रिकेट ही खेलते? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा पहले भी कि बहुत सारे लोग पसंद आते हैं आपको लाइफ में, बट प्रॉपर जो डाउन द लाइन विच गोज टिल द एंड, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं? हाँ, सोच लिया था कि अम्मा अब्बा की मर्जी से शादी करूंगा? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था, इट जस्ट हैपेंड, और आई एम लकी कि बहुत अच्छी बेगम मिल गई, और आई थिंक कि शायद मैं ढूंढता तो ना इतना अच्छा होता। तो पेरेंट्स की क्या बात है, उन्होंने बहुत। बाकी जो बड़े फैसला करते हैं वो तो आपके लिए कमाल का फैसला होता है। और मेरी जिस दिन शादी हुई है ना, तो शादी के अगले दिन सुबह मेरा मैच था T20 का, एंड वी मूव टू कराची फॉर दैट, और हमारा जो वलीमा है वो कुछ दिन बाद हुआ। अच्छा। वापस आकर टूर्नामेंट के बाद। सो पहला ही एडवेंचर था कि शादी उसके डिले हो गई, बट आई थिंक सफर में इंसान का पता चलता है। बिल्कुल। और वो पहले दिन शुरू हो गया। चलिए भाई, शादी के दूसरे दिन ही उन्होंने ट्रैवल किया T20 मैच के लिए। शादी की सालगिरह या इम्पोर्टेंट डेज ये अक्सर भूल जाते हैं। हाँ। तो आज आपके पास मौका है, और मैं कहती हूँ मौका है, महल भी है और साथ में बहन भी है जो आपको सपोर्ट करेगी। तो आज कह दीजिए कुछ दिल की बातें जो आप कहना चाहें अपनी बेटी से कि भाई, और कभी कभी मियाँओं को ना सॉरी कह देना चाहिए। आपको पता है औरत को बड़ा मैं बहुत सॉरी कहता हूँ। सीरियसली? सारी दुनिया को सॉरी कह दिया तो वो तो घर की, तो आई एम सॉरी अगेन। और ये चीज़ें चलती हैं बिकॉज यू सी, और एक्चुअली देखने वालों को कोई लास्ट बात जो भी देखने वालों को यही है कि जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं और कुछ करना चाहते हैं, उनसे यही कहूँगा कि अपनी ड्रीम्स जो है ना उसको वैल्यू करें, उसको चेस करें। दे आर देयर फॉर अ रीज़न। अगर आपका दिल करता है किसी प्रोफेशन में जाने को, तो अल्लाह ने कोई लाजमी आप में ऐसी चीज़ डाली है जो एक्सेल करने में मदद करेगी। उसको आइडेंटिफाई करें और उस पर मेहनत करें। ये नहीं सुने कि इसकी ख्वाहिश पे मैं डॉक्टर बन जाऊँ, उसकी ख्वाहिश पे इंजीनियर बन जाऊँ। ये दो ही प्रोफेशन नहीं है। सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो मरीज़ कौन रह जाएगा? हाँ। और नहीं, बस अगर आप अपनी ख्वाहिश को मार के डॉक्टर बनेंगे तो आप उस काबिलियत के अच्छा डॉक्टर भी नहीं कभी भी नहीं बनेंगे, बने। बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, है ना? सो आई बिलीव कि हर जो भी इंसान है, चाहे वो कोई आर्ट में है, एक्टर है, डॉक्टर है, बैंकर है,
आप कोशिश करें कि उसमें टॉप पे पहुंचे। सही। लाइफ का मज़ा जो है ना वो टॉपर होने में है। नीचे भी ठीक है, एग्जिस्ट करती है दुनिया और हमेशा हम टॉपर रह भी नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें कि जो करें एट योर बेस्ट करें इंशाल्लाह। बेस्ट करें जनाब। खाने का वेट करते हैं, खाना जैसे आएगा हम खाने को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि जब हमारा खाना आएगा हम आपसे इजाज़त लेंगे, तब तक हम इनसे बातें करेंगे, क्योंकि तब अच्छा नहीं लगता ना। बड़े भी कहते हैं खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, तो हम भी नहीं बातें करेंगे, हम चुपचाप खाना खाएंगे और आपसे कहेंगे आप लोग अपनी शाम को मज़ेदार, मज़ीद मज़ेदार बनाएं।